अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा मेरी एमसीक्यूज़ की फर्स्ट वीडियो में 15 एमसीक्यूज़ थे, तो इसमें भी 15 एमसीक्यूज़ हैं और इस लेक्चर की ख़ास बात है कि मैं हर चीज़ को जिसमें आपको समझाने की ज़रूरत होगी, वो मैं सही तरह से उसे समझाऊँगा। तो आइए चलते हैं पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कि अगर आपके पास कोई सॉइल सैंपल गिवन है और उसमें आपने वॉल्यूम ऑफ वाइड्स वाइड्स का वॉल्यूम कैलकुलेट किया है और सॉइल मास का वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, अगर आप वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को डिवाइड करते हैं टोटल सॉइल मास के वॉल्यूम से, तो क्या होगी चीज़। तो पहला ऑप्शन इसमें पोरोसिटी है, दूसरा वॉइड रेशियो है, इसको हम ई से शो करते हैं, पोरोसिटी को एन से शो करते हैं, वाटर कंटेंट को डब्ल्यू से और स्पेसिफिक ग्रेविटी जी या जी एस, इस तरह से। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो पोरोसिटी है। अब इसको मैं पिक्टोरियल व्यू से अगर शो करना चाहूँ, तो ये हमारे पास एक सॉइल सैंपल है जिसमें 3 पार्ट्स हैं। तो जो बॉटम वाला पार्ट है वो सॉलिड है, सिर्फ सॉलिड पार्ट है, इसमें कोई एयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स से मुश्तमिल है। जो दरमियान वाला पार्ट है वो वाटर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और जो आखिरी और ऊपर वाला पार्ट है वो एयर का पार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये सॉलिड्स का जो वेट है वो डब्ल्यू एस है और जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है वो वी एस है। वाटर का जो वेट है वो डब्ल्यू डब्ल्यू है और जो वाटर का वॉल्यूम है वो वी डब्ल्यू है। एयर का वेट जो है वो उसको हम निगलेक्ट करते होते हैं और उसको अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो लेते हैं, और जो एयर का वॉल्यूम है उसको हम यहाँ पे वी ए कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एयर है, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक सॉलिड्स हैं। इट मीन्स अगर हम इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को जो यहाँ पे सर्कल हुआ है, इसको अगर इस टोटल वॉल्यूम पे, टोटल वॉल्यूम मींस आपने सॉलिड्स, वाटर और एयर का वॉल्यूम जो है वो ऐड करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो यहाँ पे यही है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स दो चीज़ों पे मुश्तमिल हो सकते हैं सॉइल के अंदर, एयर और वाटर पे मुश्तमिल भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर पे मुश्तमिल भी हो सकते हैं और सिर्फ एयर पे मुश्तमिल भी हो सकते हैं। तो अगर आप इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को डिवाइड करो टोटल सॉइल मास पे, तो आपको क्या मिलेगा जी? पोरोसिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये स्टेटमेंट वही है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ, वहां पे सॉइल मास था तो यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स हैं। तो सॉइल सॉलिड्स मीन, वो मैंने आपको पिक्टोरियल व्यू से बताया है। तो ये सेम 4 ऑप्शंस हैं, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो वॉइड रेशियो है। अगर इसको पिक्टोरियली देखें तो हम वही 3 पार्ट्स हैं, सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। इसमें ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है जो सर्कल हुआ है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। तो पहले केस में हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड को डिवाइड कर रहे थे टोटल वॉल्यूम पे, लेकिन इस केस में हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पे, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन पे, तीनों पे नहीं, सिर्फ इस पे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहाँ से लेके यहाँ तक के वॉल्यूम को आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के वॉल्यूम पे डिवाइड करना है, तो दिस विल बिकम वॉइड रेशियो। थर्ड क्वेश्चन में अगर जाएं, तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू दी यूनिट टू दी वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं है, वेट की बात हो रही है कि आपने सॉइल के अंदर जितना भी वाटर है उसका वेट डिवाइड करना है सॉइल सॉलिड्स के टोटल वेट पे। तो उसको हम क्या नाम देंगे? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस हैं, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। द करेक्ट ऑप्शन इज वाटर कंटेंट। याद रखिएगा यहाँ पे ये वेट है, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम होगा तो ये कुछ और चीज़ बनेगी और वहाँ पे ये यहाँ पे भी सॉइल सॉलिड्स नहीं होते। वो आगे आती है डेफिनेशन, उसको हम देखेंगे एमसीक्यूज में वो क्या होगा। अगर इसको पिक्टोरियली देखें तो सेम 3 पार्ट्स हैं, सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। यहाँ पे आप अगर देखें जो सर्कल हो रहा है ये पोर्शन, तो ये वेट ऑफ वाटर है। जितना वाटर है आपकी सॉइल के अंदर, आप ओवन ड्राइव मेथड से कर सकते हैं उसको मैयर कि आपके पास इस सॉइल के अंदर वाटर कितना था। तो वेट ऑफ वाटर को जब आप वेट ऑफ सॉलिड्स पे डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है वाटर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यहाँ पे वॉल्यूम है, वेट नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर को जब आप टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर?
आंसर विल बी डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस से डिनोट करते हैं इसको। अगर इसको पिक्टोरियली देखें तो ये सॉलिड्स हैं, वाटर है, एयर है, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पे। पहले हम वेट ऑफ वाटर को वेट ऑफ सॉलिड्स पे डिवाइड कर रहे थे तो हमें ये वाटर कंटेंट मिला था, लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो इसका फॉर्मूला VW मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, दिस इज आल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स। तो आपकी सॉइल सैंपल के अंदर जितने भी एयर वॉइड्स हैं, मींस वो वॉइड्स जिनके अंदर एयर है, वाटर वाले नहीं। वॉइड्स हो सकता है 30% हो, लेकिन उन 30% में 5% के अंदर एयर हो और बाकी 25% के अंदर वाटर हो, तो आपने वो 5% काउंट करना है कि आपके जो वॉइड्स हैं वो 5% एयर से भरे हुए हैं। आपने उस 5% को टोटल 30 पे डिवाइड करना है, तो आप फाइंड कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शंस हैं। तो पोरोसिटी नहीं है, वॉइड रेशो नहीं है, वाटर कंटेंट नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसको अगर पिक्टोरियली देखें तो ये तीन कंटेंट्स हैं आपकी सॉइल के अंदर, तीन हिस्से हैं। अगर इस वॉल्यूम ऑफ एयर को, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपको नजर आ रहा है, इसको आप इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पे डिवाइड करें, ये सर्कल हो रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पे, तो आपको क्या मिलेगा जी, एयर कंटेंट। प्रश्न है कि आप जो एयर कंटेंट ए है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस है, इनमें अगर रिलेशन बनाना चाहें तो वो रिलेशन क्या होगा, दैट रिलेशन इज सिंपली एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सॉइल सैंपल है, फर्ज करें ये सॉइल सैंपल है, उसके अंदर ये सॉलिड्स हैं, ये वाटर है और ये एयर है। मैं इसको एयर को ए से, वाटर को W से और सॉलिड्स को S से शो करता हूँ। तो ये जो आपका टोटल वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉइड्स के वॉल्यूम में दो चीजें हैं, या तो एयर होगा या वाटर होगा। तो जैसे एयर का कंटेंट बढ़ेगा, मतलब ये दोनों जो चीजें हैं, फर्ज करें वॉइड्स का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 1, दैट इज 1। इट मींस अगर आपको ए चाहिए, 1 मीन के 100% है, तो टोटल वी जो है वो 100% है। वॉइड्स का जो वॉल्यूम है अपना ही 100% है। अगर हमें ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, वाटर वाला पोर्शन माइनस करेंगे। वाटर वाला पोर्शन माइनस करने का मतलब ये हुआ कि ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो मीन्स दिस इज डिग्री ऑफ सेचुरेशन, दिस इज कॉल्ड एस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड करनी है जो वाटर से रिलेटेड है एस, तो आपको 1 माइनस एस करना पड़े, सॉरी 1 माइनस ए करना पड़ेगा। अगर आपने ए लेना है तो आपको 1 माइनस एस करना पड़ेगा। तो एस फाइंड करने के लिए आप 1 माइनस ए करेंगे और ए फाइंड करने के लिए आप 1 माइनस एस करेंगे। तो ये सिंपली इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस पिक्चर को बनाएं। अगर आप फिगर बना के इसको ड्रॉ करें या इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो इजीली समझ आ जाता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ मॉइस्ट सॉइल, अगर एक सॉइल मॉइस्ट है तो उसकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन की रेंज क्या होगी। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछा नहीं गया, सिर्फ आपसे रेंज पूछी गई है। क्या वो 0 to 25% सेचुरेटेड है, वो 25 to 50% है, 50 to 75 है, या 75 to 100 है। तो सिंपली द सॉइल विच इज मॉइस्ट, मतलब जो नम सॉइल है जिसके अंदर पानी कुछ मिकदार में मौजूद है, तो अप्रोक्सीमेटली वो कितना होगा, दैट विल बी फ्रॉम 50 to 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास सॉइल मॉइस्ट है और उसका एयर कंटेंट मालूम करना है, तो वो एयर कंटेंट कितना होगा। उसके लिए भी चार ऑप्शंस हैं। दैट एयर कंटेंट विल बी 75 to 50%। क्यों, यहाँ पे देखें, क्योंकि सेचुरेशन जो है वो 50 to 75% है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एस। तो एस 50 to 75 है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 75 पुट करें तो 100, ये 1 फ्रैक्शन में है, तो अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 बनेगा। 75, 100 माइनस 75 इक्वल्स 25%। और अगर आप इसमें
50% पुट करें तो 100 माइनस 50 इक्वल्स 50%। इसका मतलब मॉइस्ट सॉइल की जो सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो 50 टू 75% वेरी करती है, और जो इसका एयर कंटेंट है वो 25 से लेके 50% तक वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एयर कंटेंट ऑफ अ ड्राई सॉइल मैस। एयर कंटेंट का मतलब होता है कि आपके जो वॉइड्स हैं उनमें एयर कितनी है। जब आपकी सॉइल ही ड्राई है, इसका मतलब है उसमें जो S है दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स A अगर हम फाइंड करना चाहें दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0 एंड इज इक्वल टू 1। 1 मीन्स 100%। तो सिंपली इसके ऑप्शंस पे अगर गौर करें आप, तो ऑप्शंस क्या हैं, 0, 25, 50 और 100, तो इट विल बी 100%। तो ये या तो आप इसको फ्रैक्शन में कहें A इज इक्वल टू 1 है, या परसेंटेज में कहेंगे तो A इज इक्वल टू 100%। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट विल बी द एयर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। अब सैचुरेटेड सॉइल है, इसका मतलब कि इसके लिए S इज इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए अगर हम एयर कंटेंट मालूम करें दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 1 0 है, तो जो एयर कंटेंट है इस सॉइल का दैट विल बी 0% और A विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं ड्राई सॉइल मैस की, अगर आपकी सॉइल ड्राई है तो उसकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी होगी। अब ड्राई सॉइल में वाटर जो है वो जीरो होता है। जब वाटर जीरो होता है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल आल्सो बी जीरो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है, इट मीन्स आपकी जो सेचुरेशन है वो भी 0% है, या S इज इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जाएं, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। दोबारा उसने एस पूछा है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ उसने कहा है सैचुरेटेड सॉइल मास है। लास्ट क्वेश्चन में अगर जाएं तो यहाँ उसने ड्राई सॉइल मास कहा है, तो इसमें 0% सेचुरेशन थी। अब अगर सैचुरेटेड में आ जाए तो सैचुरेटेड का मतलब ये है कि आपका जो वाटर है वो 100% वॉइड्स को घेर चुका हुआ है। मतलब कोई भी वॉइड ऐसा नहीं है जिसमें वाटर मौजूद नहीं है, और एयर का जो कंटेंट है वो वहाँ पे 0 है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो सेचुरेशन है, जो S है वो 100% है, या फिर S की वैल्यू 1 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी सॉइल का आपने सबमर्ज्ड, मतलब कोई सॉइल जो है वो वाटर के नीचे चली गई है, बिलो दी वाटर लेवल है या बिलो दी वाटर टेबल है, तो उसका बॉयंट वेट या सबमर्ज्ड वेट अगर कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है सम ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर है। क्या ये ऑप्शन ठीक है? क्या डिफरेंस ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर होता है, रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर है, या प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यूनिट वेट ऑफ सॉइल में से आप यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर निकाल दें तो आपके पास सबमर्ज्ड या बॉयंट यूनिट वेट आ जाता है। उसका ये फार्मूला है कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्वेश्चन इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड्स। अगर आपकी सॉइल जो है उसमें एयर वॉइड्स नहीं है, मतलब उसका जो ए है दैट इज इक्वल टू 0। जीरो एयर वॉइड मीन ZAV, आपने एक टर्म पढ़ी होगी जब आप इसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ZAV एक टर्म है, ZAV। तो जीरो एयर वॉइड, अगर आपकी सॉइल के अंदर एयर वॉइड्स बिल्कुल नहीं है और आपकी सॉइल में सारे के सारे वॉइड्स वाटर से भरे हुए हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल एट सेचुरेशन। अगर ये जीरो एयर वॉइड इस्तेमाल ना करें तो आप S इज इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं कि अगर एक सॉइल फुली सेचुरेटेड है तो उसका यूनिट वेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तीन ऑप्शंस यहाँ पे हैं और चौथा ऑल ऑफ दीज है। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा उसका यूनिट वेट, बिल्कुल करेगा क्योंकि उसके अंदर पानी मौजूद है। वाटर कंटेंट पे करेगा, जाहिर बात है वाटर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना उसका यूनिट वेट बदलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जितनी ज़्यादा होगी उतना उस सॉइल का यूनिट वेट ज़्यादा होगा। तो बेसिकली जो इसका करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में है मॉइस्ट सॉइल इज। अब मॉइस्ट सॉइल एक सॉइल जिसमें थोड़ा बहुत पानी है या कुछ मिकदार तक पानी है। नॉर्मली हमने देखा है मॉइस्ट सॉइल जो है उसमें 50 टू 75% डिग्री ऑफ सेचुरेशन उसकी होती है। मींस उसके जो 50 टू 75% वॉइड्स हैं वो पानी से फिल्ड होते हैं। तो उस सॉइल को हम क्या करेंगे, कहेंगे पहला ऑप्शन है फुली सेचुरेटेड। नहीं कह सकते क्योंकि उसमें टोटली
क्योंकि ये मॉइस्ट सॉइल है, सैचुरेटेड नहीं है। दूसरा, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। पार्शली सैचुरेटेड उसको कह सकते हैं, फुली ड्राई भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कोई भी वॉइड्स जो हैं वो सारे के सारे ड्राई भी नहीं है, मॉइस्ट है। इट मीन्स उसमें 50 to 75% वाटर मौजूद है। तो इसका राइट ऑप्शन इज पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है, या इसको पार्शली ड्राई नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 50 to 75 मीन सैचुरेशन की तरफ ज़्यादा रेंज है, तो उसको पार्शली सैचुरेटेड कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे पहुंचती रहें, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।